आपका स्वागत है यूज ऑफ देयर के पार्ट थर्ड वीडियो में। सो आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। माय नेम इज विवेक यादव एंड टुडे वी आर गोइंग टू लर्न यूज ऑफ देयर। राइट, यूज ऑफ देयर के बारे में हम लोग अच्छे तरीके से सीखने वाले हैं, जिसमें हम लोग पार्ट 1 पार्ट 2 वीडियो को बना चुके हैं और आप लोग भी देख चुके होंगे। यदि आप इस वीडियो को देख रहे हैं तो आपने आई होप पार्ट 1 पार्ट 2 देखा ही होगा, और नहीं देखे हैं तो जाकर के आप देख लीजिए, या फिर इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उनका लिंक मिल जाएगा पार्ट 1 पार्ट 2 का। तो आज हम लोग फ्यूचर के सेंटेंस यानी देयर से जो बनते हैं उनको हम लोग क्रिएट करने वाले हैं। जो फ्यूचर के सेंटेंस होते हैं उनको हम लोग विल बी के थ्रू हम लोग बनाते हैं, यानी विल बी के माध्यम से हम लोग बनाते हैं। सो हम लोग अब देखने वाले हैं पॉजिटिव स्ट्रक्चर यानी पॉजिटिव सेंटेंस। राइट, तो सबसे पहले पॉजिटिव स्ट्रक्चर यानी पॉजिटिव सेंटेंस में देयर लगाते हैं, प्लस लगाते हैं विल बी, प्लस लगाते हैं ऑब्जेक्ट। दैट्स इट। सो लेट्स डू एग्जाम्पल। सी, जैसे कि आप चेकआउट कर पा रहे होंगे, जैसे हम लोग कई बार बोलते हैं अरे 10 लोग रहेंगे, 2 लड़के रहेंगे, 5 लड़कियां होगी, क्लास में 10 शिक्षक रहेंगे। इन टाइप के सेंटेंस हम लोग बोला करते हैं। उनको हम लोग बनाने के लिए सिंपल हम लोग किसका इस्तेमाल करते हैं, तो विल बी का इस्तेमाल करते हैं। जैसे हम लोग कई बार हम लोग बोल रखे होते हैं कि 10 लोग रहेंगे या 10 लोग होंगे, वहाँ 10 लोग होंगे, जजमेंट करते हैं। राइट, तो सबसे पहले क्या लगाना था मेरे भाई, देयर। तो सबसे पहले क्या लगा लेंगे यहाँ पे, देयर लगा लेंगे। उसके बाद लगाना है विल बी, तो विल बी लगा ही लेंगे, देयर विल बी। राइट, उसके बाद लगाना था ऑब्जेक्ट। क्या लगाना है, ऑब्जेक्ट। दैट्स इट। तो ऑब्जेक्ट लगाना है हमें, दैट्स इट। तो ऑब्जेक्ट लगाने के लिए तो अब कितने लोग थे, तो 10 लोग, तो लिखेंगे देयर विल बी 10, देयर विल बी 10 पीपल। दैट्स इट। 10 लोग रहेंगे या 10 लोग होंगे तो उनको हम लोग इंग्लिश में बोलेंगे देयर विल बी 10 पीपल। राइट, दैट्स इट। नेक्स्ट मेरे पास एग्जाम्पल दिया गया है, जैसे आप चेकआउट कर पा रहे होंगे। कई बार बोलते हैं नवंबर में परीक्षाएं होगी, जून में परीक्षाएं होगी, जनवरी में परीक्षाएं होगी। इन टाइप के सेंटेंस हम लोग काफ़ी बोलते हैं अपने लाइफ में। तो सबसे पहले हम लोग लगाएंगे देयर। सबसे पहले क्या लगाएंगे, देयर। उसके बाद लगाना है विल बी, देयर विल बी। परीक्षाएं को बोलते हैं एग्जाम्स। एग्जाम्स कब, नवंबर में, तो लिखेंगे इन नवंबर। पूरा सेंटेंस क्या हो जाएगा, देयर विल बी एग्जाम्स इन नवंबर। नवंबर में परीक्षाएं होगी। नेक्स्ट मेरे पास एग्जाम्पल है, चेकआउट कर पा रहे होंगे। क्लास में 100 छात्र होंगे या रहेंगे। इन टाइप के सेंटेंस हम लोग बोलते हैं। तो उनको बनाने के लिए हम लोग सिंपली क्या लिखते हैं, सबसे पहले देयर। उसके बाद लिखते हैं रहेंगे के लिए विल बी, देयर विल बी। कितने छात्र, 100 छात्र यानी 100 स्टूडेंट्स, 100 स्टूडेंट्स। कहाँ, क्लास में, लिखेंगे इन द क्लास, इन द क्लास। क्लास में 100 छात्र होंगे, देयर विल बी 100 स्टूडेंट्स इन क्लास। दैट्स इट। नेक्स्ट एग्जाम्पल चलिए हम लोग देखते हैं, नेक्स्ट सेंटेंस। तो नेक्स्ट सेंटेंस है नेगेटिव स्ट्रक्चर या नेगेटिव सेंटेंस भी कह सकते हैं। नेगेटिव सेंटेंस बनाने के लिए देयर प्लस विल प्लस नॉट प्लस वी प्लस ऑब्जेक्ट लगाते हैं। दैट्स इट। तो जैसे कई बार बोलते हैं मेरे फ़ोन में रिचार्ज नहीं होंगे, मेरे फ़ोन में रिचार्ज नहीं होंगे जिसकी वजह से कॉल नहीं लगे होंगे। इन टाइप के सेंटेंस हम लोग बोलते हैं। कई बार ये भी बोलते हैं कार में जगह नहीं होगी, 10 लड़के नहीं होंगे। इन टाइप के सेंटेंस बनाने के लिए हम लोग देयर प्लस विल प्लस नो प्लस वी प्लस ऑब्जेक्ट लगाते हैं। नो नॉट नहीं लगाना है, नो ही लगाना है। सबसे पहले देयर लगाना है, तो क्या लगा लेंगे यहाँ पे, देयर।
उसके बाद लगाएंगे विल देयर विल, नहीं के लिए क्या लिखेंगे नो, उसके बाद लगाएंगे वी। सबसे पहले समझना है मेरे फ़ोन में रिचार्ज नहीं होंगे, क्या नहीं होंगे तो रिचार्ज, देयर विल नो वी रिचार्ज, रिचार्ज किसके फ़ोन में, मेरे फ़ोन में, लिखेंगे इन माई फ़ोन, दैट्स इट। नेक्स्ट मेरे पास एग्जाम्पल दिया गया है, कार में जगह नहीं होगी तो सबसे पहले क्या लिखेंगे देयर विल नो स्पेस, देयर विल नो वी स्पेस, कहाँ, कार में, लिखेंगे इन कार या इन द कार, दैट्स इट। नेक्स्ट मेरे पास एग्जाम्पल दिया गया, यू कैन से हियर, राइट, देख पा रहे होंगे 10 लड़के नहीं होंगे तो सबसे पहले क्या लिखेंगे देयर विल नो वी, कितने लड़के, 10 लड़के, 10 बॉयज, क्या हो जाएगा देयर विल नो वी 10 बॉयज, राइट। नेक्स्ट चलिए हम लोग देख लेते हैं और एग्जाम्पल कुछ, जैसे कि कई बार ये भी बोलते हैं स्कूल में बच्चे नहीं होंगे, स्कूल में बच्चे नहीं होंगे तो सबसे पहले हम लोग क्या लिखते हैं देयर इज अ नॉट रियल सब्जेक्ट, इट इज़ इंट्रोडक्टरी सब्जेक्ट, इट इज़ फॉल्स सब्जेक्ट, इट इज़ कह सकते हैं नकली सब्जेक्ट, राइट, सो के लिए लगा हुआ है। उसके बाद क्या लगाएंगे विल, नहीं के लिए क्या लिखेंगे नो, उसके बाद लिखेंगे बी, क्या हाँ बच्चे नहीं होंगे तो लिखेंगे स्टूडेंट्स, या स्टूडेंट, या हाँ बोल सकते हैं STUDENTS, स्टूडेंट्स भी बोल सकते हैं, कई बार छात्रों को भी स्टूडेंट बोलते हैं, कहाँ क्लास में, लिखेंगे इन द क्लास, राइट, दैट्स इट। नेक्स्ट मेरे पास एग्जाम्पल देख सकते हैं, बोतल में पानी नहीं होगा तो सबसे पहले क्या लिखेंगे देयर विल, नहीं के लिए क्या लिखेंगे नो, देयर विल नो, देयर विल नो, क्या, पानी, वाटर, वाटर कहाँ, बोतल में, लिखेंगे इन बॉटल, पूरा सेंटेंस क्या हो जाएगा देयर विल नो वाटर इन द बॉटल। सी, आई होप हमें लग रहा है कि आपका यहाँ तक कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा, राइट। चलिए हम लोग मूव ऑन करते हैं इंट्रोगेटिव स्ट्रक्चर यानी इंट्रोगेटिव सेंटेंस की तरफ, राइट। तो इंट्रोगेटिव स्ट्रक्चर क्या होते हैं, सबसे पहले लगाते हैं विल प्लस देयर प्लस वी प्लस ऑब्जेक्ट, लास्ट में क्वेश्चन मार्क आपको पुट करना ही पड़ेगा। जैसे कई बार ये भी बोलते हैं क्या 10 लोग होंगे, क्या वहाँ 10 लोग होंगे, राइट। तो सबसे पहले क्या लगेंगे विल, उसके बाद लगाना था देयर विल देयर, उसके बाद लगाएंगे वी, ये तो फॉर्मेलिटी है, कितने लोग, 10 लोग, लिखेंगे 10 पीपल, लास्ट में क्वेश्चन मार्क, क्या हो जाएगा विल देयर वी 10 पीपल, दैट्स इट। नेक्स्ट मेरे पास एग्जाम्पल दिया गया है, आप समझ सकते हैं, क्या आकाश में तारे होंगे तो सबसे पहले क्या लिखेंगे विल देयर वी स्टार्स, कहाँ, स्टार्स कहाँ होंगे आकाश में, इन द स्काई, लास्ट में लगाएंगे क्वेश्चन मार्क, राइट, दैट्स इट। नेक्स्ट समझते हैं, क्या जंगल में शेर होगी जी, क्या जंगल में शेर होंगे, या ये भी बोल सकते हैं होंगे, दैट्स इट। तो सबसे पहले क्या लगाना है विल देयर विल देयर विल देयर वी विल देयर वी विल देयर वी अ लायन
क्या जंगल में शेर होंगे या रहेंगे? तो विल देयर बी अ लायन, कहाँ जंगल में लिखेंगे इन द फॉरेस्ट, लास्ट में लिखेंगे क्वेश्चन मार्क, दैट्स इट। अगला क्या है, क्या बगीचे में फूल होंगे? तो सबसे पहले क्या लगाना है, विल, क्या लगाना है विल, क्या लगाना है विल। उसके बाद लिखना था देयर, विल देयर वी, वेयर दिल वी, वेयर सॉरी विल देयर वी क्या फूल, तो फूल को क्या बोलेंगे, फ्लावर्स, FLO, फ्लावर, कहाँ बगीचे में, इन द गार्डन, लास्ट में क्वेश्चन मार्क, दैट्स इट। आई होप हमें लग रहा है कि आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा विल बी का यूज देयर के माध्यम से किस तरीके से हम लोग क्रिएट करते हैं। सो यदि आप चैनल पर नए थे तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिए। सो थैंक यू सो मच, थैंक्स अ लॉट, बाय।